मैं हमेशा एक ही लाइन कहता हूं और आजकल ये भी उस लाइन को दोहराते हैं। मेरी एक कोटेशन है कि अपलाइन से दूरी मतलब सफलता से नहीं। yes. तो कुछ भी हो जाए अपलाइन से दूर नहीं रहना है। जो आपको सब जगह से नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, एक बार आप अपने अपलाइन के नजदीक जाकर देखो, सारी नेगेटिविटी आपकी छू मंतर हो। तो अगर आप चाहते हैं कि सारी दिक्कतों से बाहर निकलना है, मेरा सफर इंग्लिश वाला सफर ना रहे, वो हिंदी वाला सफर। सफर के दो मतलब मालूम है, एक हिंदी वाला सफर होता है और एक इंग्लिश वाला सफर होता है। हिंदी वाला सफर सभी को मालूम है और एक इंग्लिश वाला सफर होता है, उसका मीनिंग मालूम है क्या मतलब है? कोई पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ? परेशान, तकलीफ मालूम है ना? तो अगर उस तकलीफ से बाहर आना है, अगर चाहते हो जिंदगी का सफर शानदार रहे, तो अपलाइन से कभी भी दूरी ना बना। आपकी अपलाइन आपकी लाइफ लाइन है, वो आपकी खुशियों की लाइन है। अपने लाइफ पार्टनर से बाद में बात कर लेना, लेकिन अपलाइन से पहले बात। समझ आ रहा है? किसी का भी कॉल आ रहा हो, किसी से भी बात हो रही हो, उसको 1 मिनट के लिए होल्ड में डाल दें, लेकिन अपलाइन का कॉल सबसे पहले। समझ आया? हम ये बात आज से नहीं, जब से हम इस बिजनेस में आए हैं, हम ये मैसेज सबको देते हैं। अगर सतीश ठाकुर को याद हो, सुनील ठाकुर को याद हो, हम हमेशा ये बात कहते हैं कि अपलाइन अगर कॉल कर रहा है तो वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है कि आपसे गप्पे मारने के लिए कॉल कर रही है, मन बहलाने के लिए कॉल कर रही है। अपलाइन अगर कॉल कर रहा है, हो सकता है उसके दिल दिमाग में कोई ऐसा थॉट आया हो जो आपसे शेयर करना चाह रहा हो, और अगर आपने उस टाइम कॉल नहीं उठाया, हो सकता है वो थॉट स्किप हो जाए, और वो थॉट स्किप नहीं होगा, हो सकता है आपकी सक्सेस स्किप हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ का जो सफर है वो हिंदी वाला ही रहे, तो उसके लिए आपको अपने अपलाइन से दूरी नहीं बनानी। समझ आ रहा है यार? दूरी नहीं बनानी है। दूरी बना दी तो समझ जाइए फिर आप अपनी सफलता से दूर हो जाओगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का कि आप सभी लोग इस ट्रेनिंग में आए। और दूसरी बात इन लोगों का कि एक होता है कमांड देना और दूसरा होता है उस कमांड को सुनना। समझ आया? बोलता तो हर अपलाइन है सबको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि भैया हम डाउनलाइन वैसा भी तो होना चाहिए। समझ आ रहा नहीं यार? एक डाउनलाइन अर्जुन था और एक डाउनलाइन हनुमान था। जो अर्जुन डाउनलाइन था उसने क्या किया वो आप जानते, और एक हनुमान जी थे, उन्होंने क्या किया वो भी आप जानते। तो डाउनलाइन अगर बनना है तो कैसा बनना है? हनुमान जैसा बनना है कि आज अगर हम भगवत गीता प्रमोट कर रहे हैं, रामायण अगर प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें हनुमान जी तो हैं, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं है। समझ आया? तो डाउनलाइन तो अर्जुन भी था। तो ऐसे डाउनलाइन नहीं बनना है जो अपलाइन का खून सुखाए, बल्कि डाउनलाइन वो बनना है जो अपलाइन का क्या करे? खून बढ़ाए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो मैं उम्मीद करूं आगे से ऐसा होगा। तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज मनोज जी ने दिया, और कन्वर्सेशन डेली होती है।